बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस्लामी कैलेंडर के चौथे महीने रबीउस सानी के बारे में मालूमात। इस्लामी कैलेंडर में हर महीना अपने लिहाज से अहम है और एक खास महीने की अलामत है। रबीउस सानी का महीना, जिसे रबीउल आखिर भी कहा जाता है, हिजरी साल का चौथा महीना है। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि रबी इर्तिबा से निकला है, जिसके मायने हैं मौसम बहार में कयाम करना। चूँकि अरब लोग रबीउल अव्वल और रबीउस सानी इन दो महीनों में सफ़र करने के बजाय मौसम बहार गुजारने की गर्ज से घरों में कयाम पजीर होते थे, इसलिए पहले महीने का नाम रबीउल अव्वल और दूसरे महीने का नाम रबीउस सानी रखा गया। इन दोनों महीनों को रबीयैन यानी दो रबी भी कहते हैं। रबीउस सानी हिजरी साल का चौथा महीना है। रबीउस सानी, जिसे रबीउल आखिर भी कहा जाता है, रबीउस सानी की कुरान और सुन्नत से कोई खास मुतय्यन फजीलत साबित नहीं हुई और ना ही शरीयत ने इस महीने के हवाले से कोई खास हुक्म दिया है। रबीउस सानी की फजीलत। रबीउस सानी की कुरान और सुन्नत से कोई खास मुतय्यन फजीलत साबित नहीं है और ना ही शरीयत ने इस महीने के हवाले से कोई खास हुक्म दिया है। ताहम ये पिछले महीनों पर गौर करने और आने वाले महीनों की इबादत को बढ़ाने के लिए तैयारी करने का एक अच्छा वक्त है। हमें चाहिए कि हम इस माह को समझदारी से इस्तेमाल करें। लिहाजा अल्लाह ताला से मजीद इनामात हासिल करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में कुरान पढ़ सकते हैं, नफली नमाजें और रोज़े रख सकते हैं, बीमारों की देखभाल कर सकते हैं या सदका खैरात कर सकते हैं।